चलिए अब रुक करेंगे हमारे खास सेगमेंट लौटा दो सांसें की ओर। बात दिल्ली एनसीआर को लेकर करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में आबो हवा जहरीली हो गई है, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में ग्रेड 4 लागू किया गया है और राजधानी में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्रेड 4 के तहत हाइब्रिड मोड में स्कूल चलेंगे। दिल्ली में प्रदूषण से हालात और भी ज्यादा खराब हो चले हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच चुका है, जिसके बाद दिल्ली समेत एनसीआर में ग्रेड 4 को लागू किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 जो है वो लागू कर दिया गया है और बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों की परेशानियां लगातार जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अगर बुजुर्गों को लेकर बात करें, बच्चों को लेकर बात करें तो उन्हें विशेष तौर पर ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन लगातार बनी हुई है, लोगों के गले में खराश लगातार बनी हुई है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और अब अगर बात हम पॉल्यूशन को लेकर करें, उसको लेकर कुछ अपडेट्स पहुंचाते हैं किस तरीके से ग्रेड 4 लागू किया गया और ग्रेड 4 आखिर है क्या। बिग वॉल पर ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम जानकारी पहुंचा दें। ग्रेड 4 के तहत सख्त प्रतिबंध जो है वो दिल्ली एनसीआर में लागू होंगे। ये प्रतिबंध किस तरीके से होंगे वो आपको बताते हैं। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। जो पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है उसके तहत फैसला लिया गया है। जरूरी चीजों और सेवाएं देने वाले ट्रकों पर बैन नहीं लगेगा। CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों की एंट्री दिल्ली में हो सकेगी, इन्हें छूट रहेगी। दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। यह भी एक बड़ा फैसला है। ग्रेड 4 के तहत कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी। ग्रेड 4 जब तक लागू रहेगा सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध जो है दिल्ली एनसीआर में लगाया गया है। सभी तरह के तोड़फोड़ के कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये जिस तरीके से फैसला लिया गया है ग्रेड 4 के तहत सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी काम करेंगे। ये एक अपडेट। निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी जो है वो काम करेंगे। पॉल्यूशन को देखते हुए ध्यान में ये फैसला लिया गया है और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। और दूसरी ओर स्कूल को लेकर बात करें, स्कूल जो है वो भी हाइब्रिड मोड में चलेंगे। तो स्कूलों को भी हाइब्रिड मोड में किया गया है। तो ग्रेड 4 के तहत सख्त पाबंदियां दिल्ली में लागू कर दी गई हैं। और ग्रेड 4 लागू कब होता है वो भी आप तक अपडेट पहुंचाते हैं। ग्रेड 4 तब लागू होता है जब AQI 450 से ऊपर जाता है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेड 4 लागू किया गया है। तो ये जानकारी आप तक ग्रेड 4 को लेकर पहुंचा रहे हैं। तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से यहां पर ग्रेड 4 को लागू किया गया है। और दूसरी ओर आप तक अपडेट पहुंचा दें कि ग्रेड 4 को सर्वर प्लस एयर क्वालिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। ये बेहद खतरनाक लेवल माना जाता है। अगर बात पॉल्यूशन को लेकर करें, ग्रेड 4 को लेकर करें, तो इस वक्त जिस तरीके से दिल्ली में ग्रेड 4 लागू किया गया है ये साफ तौर पर बताता है, दर्शाता है कि किस तरीके से दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है इस वक्त करना पड़ रहा है। तो इस विषय पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से जुड़े हैं, अकरम खान ग्रेटर नोएडा से और अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा गुरुग्राम को लेकर अगर बात करें तो क्या स्थितियां इस वक्त गुरुग्राम में देखने को मिल रही हैं और क्या लेवल पॉल्यूशन का बना हुआ है? देखिए, गुड़गांव में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 457 दर्ज किया जा रहा है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। तमाम लोग मेरे साथ हैं, इन सभी लोगों से जानते हैं कि किन समस्याओं से ये तमाम लोग जूझ रहे हैं। गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक है। किस तरह से आप परेशानियां झेल रहे हैं? मैं पिछले 3 हफ्ते से, मेरा गला आप देख रहे हो, मैं 3 हफ्ते से कितना भी दवाई ले लिया, एंटीबायोटिक ले लिया, कुछ नहीं हो रहा है। ये पॉल्यूशन ऐसा भयंकर है कि इसका मुझे कोई इलाज नहीं बच रहा है। तो कैसे आप बच रहे हैं फिर? बच सकते ही नहीं जी। कहाँ बच सकते हैं? पार्क में है तब भी वही हाल है, घर में है तब भी वही हाल है, ऑफिस में है तब भी वही हाल है। मेन तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। हम एज ए पब्लिक कुछ नहीं कर सकते जी। ये सारा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं उनको इस बात को ध्यान में रखते हुए एक इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन का लेवल कम से कम हो। प्रदूषण बढ़ने की वजह आप क्या मानते हैं? एक महिला के तौर पर आप कैसा देखते हैं? ट्रैफिक के कारण और
और फिर लोग तो यही कह रहे सरकार कह रही पराली चल रही है ये, पर हमें तो नहीं दिख रहा है ऐसा। तो गुड़गांव में कैसे जी रहे हैं अब? आपको क्या लगता है हवा कितनी जहरीली है? जहरीली इतनी है कि मॉर्निंग वॉक करने निकलना जो हमें वो भी अवॉइड कर रहे हैं। एक हवा सुबह होता है कि हेल्थ के लिए अपना कुछ करें, लेकिन कहीं जा तो नहीं सकते। पोल्यूशन की वजह से गले में खराश, बीमारी, लॉन्ग टर्म डिजीज का जो खतरा है ना, सबसे ज्यादा वो टेंशन दे रहा है। क्या लगता है कि कैसे बचा जा सकता है इस प्रदूषण से? देखिए, सबसे जो प्रायोरिटी में जो हमारे नजर में चीज आती है वो तो ये है कि ट्रैफिक कंट्रोल बहुत कम है। यहाँ से मुझे अगर एयरपोर्ट पे भी जाना होता है तो 1.5 घंटा लगेगा। इतनी ट्रैफिक है कि वो जगह अगर कंट्रोल हो जाए तो काफी हद तक पुलिस का जो है कंट्रोल हो सकता है। तो फिलहाल कैसे बच रहे हैं आप प्रदूषण से? बस खा रहे हैं। भगवान भरोसे पटाखे छोड़ते फिर भी पटाखे छोड़े जाते हैं, और हवा नहीं चलती तो ये सारे का सारा प्रदूषण चला जाता है। उसमें हर चीज का आता है, ट्रैफिक का भी है, कंस्ट्रक्शन का भी है, आपका इंडस्ट्री का भी है, हर सभी ने अपना भरपूर योगदान दे रखा है। सफेद चादर इस समय आसमान पर ढकी हुई है, सूरज निकल चुका है, उसके बावजूद भी आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? सांसों में प्रॉब्लम, ये 2 मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में। आंखों में जलन होती है, ये सबसे ज्यादा बड़ी मसला है। तो घर के बच्चों को आप कैसे सेव कर रहे हैं? बच्चों को एयर प्योरीफायर लगाकर, और कोई तरीका नहीं, बाहर नहीं निकलने देते, बस यही कर रहे हैं सर। आगे इसके लिए सर ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस बुलशिट। क्योंकि क्या हो रहा है, शंकर चौक पे तकरीबन आधा, यहाँ से 20 मिनट का रहता है, आधे घंटे से ज्यादा शंकर चौक का जाम है, जिसपे एक भी पुलिस पर्सन नहीं होता। आप भी बताइए कैसे, क्या लग रहा है आपको इस प्रदूषण को लेकर? जी, जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको यहाँ अगर ठीक कर दिया जाए, लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए कहीं जाना आना पड़ता है तो उनको मजबूरी में अपनी गाड़ी निकालनी पड़ती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी पड़ती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम यहाँ नहीं है। इसके अलावा जो प्लानिंग ठीक है बहुत पहले की शहर की हुई थी, उस हिसाब से शहर बहुत बढ़ गया, नहीं उस पर ध्यान दिया गया। अभी ये जो नया गुड़गांव डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुड़गांव के एरिया से बहुत दूर है, जैसे दिल्ली का ट्रैफिक हटाने के लिए गुड़गांव डेवलप किया था, गुड़गांव का ट्रैफिक, गुड़गांव का बोर्ड हटाने के लिए बाकी एरिया डेवलप कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट उस प्लानिंग को तो जरूर ऐसा कर लिया जाए कि अगले 50-60 साल 100 साल तक ये वाली जो समस्याएं ये ना आए। मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूँ। हमने तो चलो अपनी सब लोगों ने अपनी जिंदगी जैसे कैसे कर ली, ये समस्या अभी 2-3 साल से बहुत ज्यादा हो गई है। जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होंगे, जिसमें मैं कह सकता हूँ हम सबके जो आगे आने वाली जनरेशन है, उसको हम क्या देके जा रहे हैं, कैसे नए बच्चों को लेकर? बिल्कुल एक बार ओड इवन को लेकर और लोग बातचीत कह कर रहे रहे हैं हैं, साफ तौर पर समझ आ रहा है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और आने वाली पीढ़ी को लेकर भी लोगों के अंदर साफ तौर पर परेशानी देखने को मिल रही है। ग्रेटर नोएडा से अकरम भी मेरे साथ बने हैं, उनका रुख करूंगा मैं। अकरम, अगर ग्रेटर नोएडा को लेकर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी ज्यादा होता है। ऐसे में ग्रेड 4 के तहत कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन क्या इस रोक के बाद कुछ खास असर देखने को मिला? ग्रेड 4 का जो नियम लागू है उसके बाद ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाई राइज जितनी सोसाइटी है वहां पर प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक खुलेआम जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो चलती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो सुबह से एयर क्वालिटी इंडेक्स है तकरीबन 335 के आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा में दर्ज किया गया। और मैं परिचौक के पास ही इस समय खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो धुंध है उसकी चादर अभी छाई हुई है यहाँ पर, और जो तस्वीरें हैं उसमें साफ दिख रहा है कि जो धुंध है अब थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन सुबह से जो विजिबिलिटी थी वो बेहद कम थी, जिसकी वजह से जो मुश्किलें थी वो लोगों को हो रही थी। जरा हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज सुबह से जो कोहरा पड़ रहा है उससे कितनी मुश्किलें आपको हाईवे पे आ रही हैं और किस तरह से जो डेली रूटीन है उसको आपको चेंज करना पड़ रहा है। तो मतलब कल से ही बहुत ज्यादा कोहरा है, घना कोहरा है आज। तो गाड़ियों की जो स्पीड है वो भी बहुत कम हो गई है, मतलब 10 फुट के आसपास ही दिख नहीं रहा कि सामने कौन है क्या है। तो आराम से बहुत चलना पड़ रहा है। देख के लिमिट भी साथ घटाई है, गवर्नमेंट ने लिमिट भी घटाई है, भारी वाहनों की लिमिट भी कम कर दी है और वैसे भी कम कर दी है लिमिट, ये बहुत अच्छा किया है।
जिससे यानी एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उनकी संभावना कम है, क्योंकि स्पीड से वाहन चल रहे हैं तो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। लोग भी जो खड़े जाते हैं उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, एक के साथ एक। कल भी देखा था बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे, अलग अलग हाईवे पे खबरें आई थी, एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराई थी आपस में। इसके अलावा जो सुबह मॉर्निंग वॉक की आप लोगों की दिनचर्या है, उससे आप किस तरह का बदलाव करा है, और दूसरा जो धुंध और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है उससे आप लोग कैसे बच रहे हैं, या उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मॉर्निंग वॉक का तो ये मानो कि मॉर्निंग वॉक तो आदमी नहीं कर पा रहा है, तो घर में ही हल्का फुल्का जो भी कर पा रहा है, क्योंकि पहले तो पॉल्यूशन था इसलिए लोग समय से कर लिया फिर अपने चले गए, लेकिन अब पब्लिक वजह से तो अब तो मॉर्निंग वॉक जा ही नहीं पा रहा आदमी। ये भी छुट्टी का दिन है तो आदमी चला जाता है, चलो लेट तक चला गया, लेकिन वैसे बड़ा मुश्किल है मॉर्निंग वॉक करना। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ये लोग थे जो बता रहे थे, लेकिन सबसे खास एक अपडेट ये है गौतम बुद्ध नगर में जो तमाम हाईवे हैं, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो और यमुना एक्सप्रेसवे हो, वहां पर कल यानी 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक जो स्पीड लिमिट है वो कम कर दी गई है। बिल्कुल, जो हल्के वाहन है उनके लिए 75 प्रति किलोमीटर घंटे की बिल्कुल। रफ्तार है। जाहिर तौर पर अगर पॉल्यूशन को लेकर बात करें तो पॉल्यूशन का असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और अब जो फॉग की चादर है वो भी देखने को मिल रही है स्मॉग के साथ साथ। अनिल, मैं आपका रुख करूंगा, गाजियाबाद को लेकर बात करें। अनिल, तो गाजियाबाद में क्या स्थितियां जो है बनी हुई हैं? देखिए, अलार्मिंग सिचुएशन है, पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये भी आपको बता देते हैं 450 के पार AQI तमाम इलाकों का पहुंचा हुआ है, और गाजियाबाद के कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पर 480 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। ऐसे में तस्वीरें हम दिखा देते हैं आखिरकार किस तरीके की तस्वीरें आज गाजियाबाद की है। सुबह से ही घनी धुंध जो है आज सड़कों पर देखने को मिल रही है। ऐसे में कुछ लोग वो पहुंचे हुए हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपक तोमर है। सर, पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया है, 450 के पास पहुंच गया है। क्या कोई दिक्कत हो रही है? आंखों में जलन, गले में खराश? सर, आंखों में बहुत जलन होती है, ऐसा लगता है कि आंखों में कचरा चला गया, और गले में बड़ी खराश रहती है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, और जो बुजुर्ग हैं वो तो घूम भी नहीं पा रहे। क्या लगता है क्या करना चाहिए? सरकार को एक कड़ा कदम उठाने का समय आ गया है, क्योंकि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सर, इसमें तो यही है कि अवेयरनेस हो, क्योंकि पेड़ पौधे जल्दी बड़े होंगे नहीं, थोड़ी अवेयरनेस हो और ये पोल्यूशन थोड़ा कम हो, गाड़ियों का जो निकल रहा है, जो भट्टे चल रहे हैं बंद हो, ये तमाम स्टेप उठाने चाहिए। सर, क्या नाम आपका? प्रदीप शर्मा नाम है। सर, क्या दिक्कतें हो रही हैं? देखो, ऐसा आंखों में चुभन बहुत ज्यादा हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और जो बुजुर्ग है, बच्चों है, उनका निकलना बहुत दुश्वार हो रहा है। और मेरा मानना तो यह है कि अगर थोड़ा सा पेड़ पौधों पे पानी वगैरह डाला जाए, रोड पे पानी छिड़का जाए, तो हो सकता है थोड़ा सा राहत मिले। आपको ये लगता है कि ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी हैं उनको काम करना चाहिए? हालांकि तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं, उसके बावजूद भी चीजें नहीं दिखती हैं जमीन पर। करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, तमाम चीजें दिखनी चाहिए। ऐसे में कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनुराग जी, क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि पोल्यूशन से कुछ राहत मिल जाए? क्योंकि तमाम आदेश तो दे दिए जाते हैं, पाबंदियां लगा दी जाती हैं, पर ग्राउंड जीरो पर कुछ उस तरीके से नहीं दिखता है। सर, हमें ये करना चाहिए कि एक तो हमें पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पेड़ों पौधों पर ध्यान देना चाहिए कि हम थोड़ा प्लांटेशन करें ताकि ये सब चीजें थोड़ा कंट्रोल में आ सके। दूसरा, कार्पोरेटिंग वगैरह करनी चाहिए ताकि थोड़ा पोल्यूशन कंट्रोल कर सके। जरूरी नहीं है हर बंदा एक जगह जा रहा है अगर, तो उसे कारपूलिंग करके जाना चाहिए ताकि वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। हर बंदा अलग अलग व्हीकल लेके जाएगा तो पोल्यूशन ज्यादा होगा। देखिए, पोल्यूशन बेहद ज्यादा है और सबके अलग अलग तर्क हैं। फिर भी एक बार फिर तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, किस तरीके से सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं, उसके बावजूद भी जो घनी धुंध है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने को मिल रही है। अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन को देखते हुए ग्रेफ 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्रेफ 4 के नियम में क्या क्या पाबंदियां लगा दी गई हैं वो हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। निर्माण जो कार्य है, सभी कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 10वीं और 12वीं स्कूल जो क्लासेस हैं उनको छोड़कर जो है बाकी जो क्लासेस हैं उनको हाइब्रिड मोड पर चलाया जाएगा। वहीं सरकारी और प्राइवेट जो दफ्तर हैं उसमें उनमें 50% जो है वर्कर ही काम करेंगे और बाकी के वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं BS4 के जो वाहन हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाएगी और साथ ही बिल्कुल अनिल, कई एहतियाती कदम जो है वो उठाए गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यही है कि क्या जो ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं, इन एहतियाती कदम का कुछ असर जो है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है या नहीं। अकरम, मैं आपका रुख करूंगा। अगर अकरम बात ग्रेटर नोएडा को लेकर की जाए तो क्या कुछ जो है यहाँ पर जो एहतियाती कदम है
जो है वो उठाए गए हैं स्थानीय प्रशासन के द्वारा, और क्या असर उनका देखने को मिल रहा है? देखिए अभिषेक, अगर जो एहतियात कदम की बात करी जाए तो ग्रेटर नोएडा में जितने रैन बसेरे थे वो अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही कल से जो कोहरा है और पॉल्यूशन है उसकी मार जो देखने को मिली है, जिसके बाद ठंड एकाएक बढ़ी है और जगह जगह कोहरे का असर देखने को मिला है, उसके बाद जरूर कुछ जगह पर जो रैन बसेरे हैं उनको एकदम चाक चौबंद किया गया है और वहां पर लोगों की ठहरने की व्यवस्था कल से कर दी गई है। इसके अलावा जो अलाव जलाने की व्यवस्था है, चाहे वो चौराहे हो या फिर जो रैन बसेरे हैं, वहां पर जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण है, यमुना विकास प्राधिकरण है या फिर जिला प्रशासन है, उसकी तरफ से कल से देखने को मिले हैं। इसके अलावा देखिए जो तमाम हादसे हो रहे हैं, कल भी हमने देखा था कि दर्जनों भर से ज्यादा गाड़ियां अलग अलग जगह पर टकराई थी कोहरे की वजह से। होता यह है कि एक गाड़ी खराब होने या उसके रुक जाने से एक के बाद एक जो पीछे गाड़ियां बिल्कुल होती हैं, जाहिर तौर पर अकरम, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर गुलशन, अगर गुरुग्राम को लेकर बात करें तो गुरुग्राम में जो स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 400 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स बना है, तो ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या कुछ कर रहा है अपने स्तर पर? देखिए स्थानीय प्रशासन जो है इस समय एमसीजी की बात करें तो वो स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से मिट्टी हटाने को लेकर की बात उन्होंने की है, या टैंकरों के माध्यम से सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात कही है, पेड़ पौधों पर पानी के छिड़काव की बात कही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। केवल खाना पूर्ति हम कह सकते हैं जरूर नजर आ रही है। इसलिए गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। एक लोग हमारे साथ है, क्योंकि लोग कुछ कह रहे हैं कि कैसे ये सुधर सकता है। आप बताइए कि क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि ग्रास तो पानी छिड़के होगा, जितनी सही है कोड इवन का आप कह रहे थे कि बिल्कुल जाहिर तौर पर गुलशन, जिस तरीके से लगातार इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा रहे हैं, कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कोई खास बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए और बातचीत के लिए भी।